जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DU ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के जो हमारे 2022 के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इस साल भी जो आने के बहुत बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, उसी प्रकार इनको करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इस साल भी हमारे आ सकते हैं और किस प्रकार आएंगे उनको सीरीज वाइज देखेंगे। ठीक है, वक्त को जाने करते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज को क्या इस इन क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा पेपर होगा, ये एग्जाम सेकंड सेमेस्टर को होगा, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे ही होगा। जैसे उसमें 2.5 घंटे मिलेंगे उसी प्रकार इसमें मिलेंगे। और कितने मैक्सिमम मार्क्स को है, 50 मार्क्स का मैक्सिमम नंबर का होगा। ठीक है, और जिसमें क्वेश्चन होंगे वे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी क्वेश्चन करने, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में कोई 10 भाग हल करेंगे, 10 क्वेश्चन करने होंगे उसमें, जिसमें कि मैं 12 क्वेश्चन दिए होंगे और 12 में से 10 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं थोड़ा, कितने कितने करने होंगे और कितने दिए होंगे। ठीक है, जो हमारे पास 10 क्वेश्चन करने होंगे पहले क्वेश्चन में, वह प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आगे हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें भी 4 से 5 तो नहीं, सिर्फ उसमें 5 करने होंगे सेकंड क्वेश्चन में, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे और 10 नंबर अगले क्वेश्चन से हो जाएंगे। तो 20 नंबर का पेपर हमने कर दिया यहाँ तक के। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आएगा, तो थर्ड में हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे कम से कम। तो 3 में से मैं 2 करने होंगे और 2 को एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो वहाँ पे भी 10 नंबर मिल पाते हैं हमें। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फोर्थ में मैं 3 क्वेश्चन दिए होंगे इसी प्रकार जैसे थर्ड में दिए हैं, वो भी इसमें भी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो वहाँ से भी 10 नंबर मिले। तो यहाँ तक कि हमारा पेपर 40 नंबर का हो जाता है। फिर बचा 10 नंबर का एक क्वेश्चन। तो हमारे पास आगे जो प्रश्न नंबर 5 होगा उसमें मैं कितने क्वेश्चन करने होंगे, 2 भागफल करना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 5 नंबर का होगा। ठीक है, और 3 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें, तो हमें 2 करने हैं, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 10 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल ऑफ क्वेश्चन नंबर का मार्क कितने हो जाएंगे, 50 मार्क्स हो जाएगा। तो इसी के साथ हम करेंगे अपने प्रश्न 1 को स्टार्ट, जो हमारा क्वेश्चन 1 नंबर के हो गए प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समाकलन ज्ञात करें e की पावर 2x माइनस के 3 dx। ठीक है, इस पार्ट में हम सिर्फ नंबर 1 जो एक नंबर का क्वेश्चन है उनको करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उनको आगे पार्ट में करेंगे, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा जब मैंने इसी पार्ट में ऐड कर दिया सब कुछ पूरा एग्जाम। ठीक है, तो और ये साल भी आने की बहुत बहुत उम्मीद है जैसे हम क्वेश्चन करेंगे जैसे जिस प्रकार किस किस चैप्टर से है, किस किस प्रतिस्थापन से है, खंड समाकलन से आया है, किस प्रकार क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर से आ रहा है, उस प्रकार उसके बेस पर आप समझकर आगे क्वेश्चन के प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो वक्त का जाना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया है, e की पावर 2x माइनस के 3। ठीक है, तो दोस्तों यह पहला ही क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना होगा। कैसे, जैसे हमारे उसके पास ए की पावर कितनी दिख रही है, 2x माइनस 3, तो उसको डायरेक्टली समाकलन नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ पर माना प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे। माना 2x माइनस 3 बराबर t मान लूँगा मैं। जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये t के सापेक्ष अवकलन तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ 2x का अवकलन करेंगे 2dx अपॉन dt हो जाएगा, हो गया। और माइनस 3 का 0 हो जाएगा और t का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर, 1/2 इंटू dt आ जाएगी। dt वहाँ पर गुणा पहुँच जाएगा 1 की, और 2 इसके 1 के बटे में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू dt हो जाएगा, किसका मान, dx का। ओके, अब यहाँ पर रखता हूँ मैं इसकी वैल्यू। तो ई तो जो का तो 2x माइनस 3 बराबर क्या मानना मैंने, t। ठीक है, और dx बराबर क्या है, 1/2 इंटू dt है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। तो e की पावर t इंटू dt हो गया। अब 1/2 जो होगा तो e की पावर x। अब x को तो मान सकते t को डायरेक्टली बन रहा हमारे पास, तो e की पावर t का समाकलन कितना हो जाएगा, तो होता है e की पावर t ही रहेगा। ठीक है, और कॉन्स्टेंट c लगा दिया हमने, तो 1/2। अब यहाँ पर जो हमने t माना था ना वैल्यू, प्रतिस्थापन किया था, उसको वैल्यू दोबारा से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो e की पावर कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 3 और कॉन्स्टेंट प्लस के c, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, समाकलन ज्ञात करें tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का, ठीक है, इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका यहाँ पर भी इसका डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं हो पाता। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री को, क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बराबर के
ये कितना है sec स्क्वायर एक्स माइनस के बराबर tan स्क्वायर एक्स के बराबर होते हैं, फॉर्मूला होता है। तो इस tan स्क्वायर जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और भाई पूरे का समाकलन हो जाएगा। और समाकलन करने से पहले हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन आई बराबर मानेंगे, ठीक है। तो करें यहाँ पर समाकलन, sec स्क्वायर एक्स का अलग अलग हो जाएगा और -1 का अलग हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स फिर -1 का dx हो जाएगा और उसका फिर समाकलन करेंगे, sec स्क्वायर का डायरेक्टली समाकलन होता है, वो कितना होता है sec x होता है। सॉरी दोस्तों, sec x नहीं होता, वो sec स्क्वायर एक्स का वो होता है tan x। तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर का समाकलन tan x हो जाएगा, हो गया। फिर माइनस के dx का समाकलन कितना हो जाएगा माइनस के x और कांस्टेंट c लगा देंगे, तो जिस क्वेश्चन का यह आंसर हो जाता है। तो फिर करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, सह करके दिया है, ये समाकलन ज्ञात करें x sin 3x का समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, ये होगा खंड से समाकलन का, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाकर करते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले फंक्शन को पहला फंक्शन मानूंगा और इसको सेकंड को सेकंड मान लिया। फिर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे हमने जब एक्सरसाइज कराई थी, ये क्वेश्चन करा था, उसमें समझाता है किस प्रकार किसको मानते हैं हम। इसमें आईलेट द्वारा मानते हैं किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड। तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किस प्रकार करना था जो भी है, ये फर्स्ट सेकंड मानना था। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे यानी कि एक्स जो होगा तो आ जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरे का समाकलन होगा यानी कि साइन 3x का हो गया, साइन 3x। फिर माइनस लगाकर पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन यानी कि d/dx पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन। फिर समाकलन किसका, साइन 3x का यानी कि सेकंड पर्सन का, तो साइन 3x है ना कि x इंटू dx हो गया। अब x एज इट इज साइन 3x का जब समाकलन करेंगे तो माइनस के कोस 3x होगा और फिर यहाँ x की जगह क्या है 3x ही है, तो 3x का दोबारा जब समाकलन करेंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा, आ गया। फिर समाकलन जब इसका x का अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, साइन 3x का समाकलन करेंगे माइनस के कोस 3x अपॉन 3 हो जाएगा, हो गया। और ये पूरे का समाकलन, ठीक है। जब फिर मैं इसको बाहर लिखूंगा माइनस को और बटे 3 को, तो माइनस के x/3 हो जाएगा और कोस 3x हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और 1/3 कॉन्स्टेंट बार और कोस 3x का दोबारा से समाकलन होगा ही, ठीक है। तो माइनस के x/3 कोस 3x प्लस 1/3 कोस 3x का जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको प्लस वाले मैं स्टार्टिंग में लिख लूँगा, तो हो जाएगा 1/9 एंड साइन 3x माइनस के x/3 कोस 3x और कॉन्स्टेंट c, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अरे इंटीग्रेशन आई बराबर मानना होगा सबसे पहले मैंने थोड़ा इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास आंसर ये। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समाकलन ज्ञात करें dx/x+1 इंटू x+2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन किस चैप्टर से है, यह है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से के चैप्टर से है, ठीक है। इसको आंशिक भिन्न द्वारा करना पड़ेगा मैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न को इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो हमारे पास कितना है, कोई फलन इस प्रकार होगा यानी कि dx अपॉन कितना है ये x+1 इंटू x+2। तो आंशिक भिन्न में जब लिखेंगे तो वह a अपॉन कितना हो जाएगा, पहला फलन यानी कि 1a अपॉन x+1 हो जाएगा, हो गया। और फिर प्लस लगाकर b अपॉन दूसरा फलन यानी दूसरा गुणज x+2। तो इस प्रकार मैंने इसको आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बना लिया है, ठीक है। इसको एज इट इज लिखता हूँ भी मैं, इसको एक dx की जगह हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 होता है यहाँ पर, ये 1 होता है ना, होता है। तो x+1 इंटू x+2 है इतना। अब इसके x+2 की a में गुणा करूँगा तो x+2a हो जाएगा। फिर प्लस की b में x+1 ही गुणा करूँगा तो x+1 हो जाएगा और फिर नीचे इन दोनों गुणा हो जाएगी। ये किस प्रकार कर रहे हैं, जिसे हम भिन्न हल करते हैं उस प्रकार इनको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। और अब अगर डिटेल में समझना चाहते हैं आंशिक भिन्न को कैसे करते हैं तो हम इसका वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हर में x+1 x+2 और यहाँ पर भी x+1 x+2 है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बराबर कितना बचा, a इंटू x+2 और प्लस के b इंटू x+1। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x+2 बराबर 0 रखूँगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा -2। तो जब मैं यहाँ पर रखूँगा एक इस समीकरण में तो कितना हो जाएगा a(x+2), तो x+2 बराबर कितना 0, तो गुणा 0 हो जाएगा। प्लस के b, x का मान कितना -2, तो -2 प्लस के 1 हो गया। तो a 1 बराबर के 0 हो जाएगा ये, और -2 प्लस के 1 कितना होगा -1। तो -1 की जब b में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा -b। तो b का मान
कितना आ गया माइनस का 1। अब उसी प्रकार मैं x प्लस 1 बराबर 0 रखूँगा और x का बराबर माइनस का 1। ठीक है, फिर रखता हूँ यहाँ पर समीकरण में इसमें, तो एक बराबर इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, समीकरण 2 में रख रहे हैं x के मान, तो एक बराबर a इंटू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 तो बराबर 0 है नहीं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान रखूँगा कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 2, और फिर b इंटू 0 हो जाएगा, हो गया। अब उसके आगे एक बराबर, जब 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और b गुना 0 0 होता है, तो a का मान कितना आएगा हमारे पास 1 आ चुका ना कि 0। ठीक है, a का मान 1 और b का मान माइनस का 1। ठीक है, a व b के मान, अब आगे क्या लिखेंगे, a व b के मान समीकरण 1 में रख कर उनका समाकलन करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास हुआ है। ठीक है, ये वाली तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो डी एक्स अपॉन हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के 2, हो गया पूरे का समाकलन। तो इधर भी समाकलन करना पड़ेगा। एक का मान कितना, एक का एक रखा और इंटू एक्स प्लस 1 और समाकलन कर रहे हैं हम, हो गया। सॉरी अब दोस्तों एक गलती हो गई, देखो मुझसे यहाँ पर ये जो हमारे पास a1 अपॉन में लिखना होता है ना आंसर गिनने के लिए, तो यहाँ पर dx नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जब हम इसका दोबारा जब समाकलन करेंगे a व b के मान रखकर जब समाकलन करते हैं यहाँ पर dx लिखते हैं गुणा में, इसलिए यहाँ पर dx आएगा क्योंकि समाकलन कर रहे हैं, यही पहचान होती है dx से समाकलन कर रहे हैं किसी फलन का। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस के b का मान रखूँगा वहाँ पर मैं समीकरण 1 में, तो b का मान कितना हमारे पास माइनस के 1, तो माइनस प्लस को माइनस करता गए और डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, कितना होता है ए 1 अपॉन एक्स है हमारे पास फलन, जब इसका समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स कितना होता है log x। तो दोस्तों कितना आ जाएगा इसका समाकलन करके 1 अपॉन एक्स का log x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के log x प्लस 2 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट c लगा देंगे। इतना समाकलन होने के बाद अब हमारे पास दिख रहा होगा log m माइनस के log n का फॉर्मूला कितना होता है, log m अपॉन n होता है, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दूँ मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 और कॉन्स्टेंट c, जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या दिया है, समाकलन ज्ञात करें डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है इसका समाकलन कैसे होगा, कैसे, यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टली समाकलन होता है। क्या होता है हमारे पास समाकलन डायरेक्टली, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले के रूप में इसको हम फॉर्मूला ही बताना होगा, यानी कि इसका समाकलन क्या होगा। तो क्या होता है 1/2a, तो 1/2a हो जाएगा इंटू लॉग a प्लस एक्स और अपॉन में a माइनस के एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है समाकलन, और कॉन्स्टेंट सी लगाकर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरे हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर जब आता है तो इस प्रकार हम इसको फॉर्मूला लगाकर खोल के इसका दिखा देंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया है, हमें रह करके दिया है क्वेश्चन इसने, रह क्वेश्चन एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स, और लिमिट दे दी इसने, लिमिट वाला क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, हमें अब कौन सा दे दिया, लिमिट वाला, निश्चित समाकलन से ऐसा दिए। ठीक है, लिमिट 1 से 2 है और उसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले एक्स की जब पावर होती है, एक्स की पावर एन होती है, एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट सी, लिमिट कितनी 1 से 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा इसकी पावर 3/3। ठीक है, 1 से 2 लिमिट और कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, 1/3 12 आ जाए कॉन्स्टेंट। जब यहाँ पर मैं लिमिट लिखूँगा, 1 से 2 थी है, 2 लिमिट पुट करूँगा, 1 से 2 लिमिट पुट करूँगा इसमें मैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट सी 1/3, तो 2 घात 3 कितना होता है 8, मत 1 गया 1, 1 की पावर 3 कितना होता है 1 ही होता है, और कॉन्स्टेंट सी। अब 8 मत 1 गया 7, 7 गुणा 1 में करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, ये हो गया, और कॉन्स्टेंट सी लगा दूँगा मैं। ठीक है, जो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, कॉन्स्टेंट सी लगाने लगे, लेकिन आंसर हमारे कितना आ गया 7/3। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिखते हैं इसको, क्या है, यदि लिमिट कितनी 0 से 1, और समाकलन किसका करना है 3x² प्लस के 2x और प्लस के और इंटू डी एक्स बराबर 0, तो k का मान बताना है। ठीक है, तो 3x² प्लस के 2x प्लस के 1, ओके, प्लस के 1 नहीं, प्लस के है, और इंटू पूरे का समाकलन, और बराबर 0 है, तो k का मान बताना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्लस लगा हुआ है, तो हम इनका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो 3 बाहर लिख लिया मैंने कांस्टेंट, तो x की पावर 2 का समाकलन 0 से 1 लिमिट, फिर प्लस 2 बाहर x इंटू डी एक्स लिमिट 0 से 1, फिर प्लस के कांस्टेंट के हैं तो उसको मैंने बाहर लिया dx लिमिट 0 से 1 और बराबर किसके 0 के। ठीक है, जब यहाँ पर 3 बाहर तो है ही, जब एक्स का 2 का समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 3 बटे 3 लिमिट 0 से 1, फिर 2 जब इसका समाकलन करेंगे कितना आएगा, x की पावर 2 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा लिमिट 0 से 1, और प्लस के जिसका समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा x और लिमिट 0 से 1 बराबर 0 हो गया इतना। अब यहाँ पर 3 बाहर लिखूंगा तो 3 बटे 3 हो जाएगा और लिमिट पुट करूँगा a की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। ठीक है, फिर 2 बटे 2 और जी x की पावर कितना हो जाएगा, x नहीं लिमिट रखूँगा अब a की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2। ठीक है, अपर लिमिट इस यहाँ पर लिखेंगे, फिर जब नीचे वाली लिमिट लिखें तो माइनस लगाकर लिखते हैं हम लिमिट को। ठीक है, प्लस के कहें कांस्टेंट, जब यहाँ पर 1 माइनस 0 हो जाएगा बराबर 0 के। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 की घात 3 करेंगे 1 और माइनस के 0, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा माइनस के 0, फिर प्लस के 1 में जब 1 में जब 0 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और के 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा बराबर के 0। ठीक है, तो 1 प्लस के बराबर के 0, 1 और 1 2, तो के बराबर माइनस के 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वह क्या दिया है, किसी बिंदु ए के निर्देशांक 2 3,6 है तो ओ ए की द्विकोज्यायन ज्ञात करें जबकि ओ मूल बिंदु है। क्या हमारे पास ओ मूल बिंदु, तो जो हमारे पास मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु ओ बराबर कितना हो जाएगा, ये जो मूल बिंदु होते हमारे पास कितने होते हैं 0,0 होंगे, जो मूल बिंदु होते हैं 0 0 होते हैं हमारे। ठीक है, और जब 0 0 हो जाएंगे तो हम इसको कौन सा बिंदु मानेंगे, इसको x2 सॉरी इसको x1, इसको y1 और इसको z1। ठीक है, x1 z1 क्योंकि यहाँ पर ओ ए की द्विकोज्यायन ज्ञात करनी है, यानी कि ओ ए, तो ओ क्या है स्टार्टिंग में, इसलिए इसको x1 और y1 z1 के रूप में मानना है। फिर जो हमारे पास ए के निर्देशांक दिया है, ए बराबर ए के बिंदु कितने दिए हैं 2,3,6, इसको क्या मानेंगे x2, इसको y2 और इसको z2। ओके, और कोज्या निकालने से पहले मैं इसके द्विक अनुपात निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, द्विक अनुपात। द्विक अनुपात क्या होता है हमारे पास, द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, अब देखते हो द्विक अनुपात हमारे पास क्या होते हैं, ए बी और सी होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो सबसे पहले द्विक अनुपात ए निकाल लेंगे। तो ए बराबर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 करके, तो x2 माइनस के x1, उसी प्रकार बी निकलेगा द्विक अनुपात, तो बी कितना हो जाएगा y2 माइनस के y1, और उसी प्रकार सी निकलेगा z2 माइनस के z1 हो गया। और उसी प्रकार जब ए का द्विक अनुपात निकलेगा तो x2 कितना हमारे पास 2, और 2 में से जब x1 का मान कितना 0 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। उसी प्रकार बी निकलेगा 3 माइनस के 0 बराबर के 3, उसी प्रकार से यानी कि 6 माइनस के 0 इज इक्वल टू 6। तो द्विक अनुपात कितना आएगा हमारे पास 2,3,6। ठीक है, तो लिखूंगा मैं द्विक अनुपात ए बी सी बराबर 2,3,6 आ चुके। अब उसके बाद निकालेंगे हम क्या, कोज्याएं, द्विक कोज्याएं। अब क्या निकालेंगे, इसकी ओ ए की द्विक कोज्याएं, ओ ए की द्विक कोज्याएं। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन, सबसे पहले द्विक अनुपात लेंगे कौन सा ए, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तीनों, फिर कोमा, फिर दूसरा द्विकोज्या निकाल लेंगे इसके दूसरे बिंदु की दूसरे द्विक अनुपात की, यानी कि बी की, बी अपॉन में यही एज इट इज पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। उसी प्रकार फिर तीसरे द्विक अनुपात की निकाल लेंगे, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ये द्विकोज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, अब ए कितना हमारे पास द्विक अनुपात 2 है, 2 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6 का स्क्वायर लिखेंगे, लिख लिया। फिर बी का मान कितना हमारे पास 3 लिखा मैंने, उस प्रकार ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कोमा सी कितना 6 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, पूरे के ऊपर अंडर रूट हो गया इतना। अब 2 जो जोगा तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 6 का 36 और पूरे का वर्गमूल, कोमा 3/4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है,
और जी 6/4 प्लस 9 प्लस के 36 और पूरे का वर्गमूल हो गया इतना। तो 2 तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, और 13 और 36 कितने होते हैं 49, 49 कोमा 3/49, ये कितना है 6/49 वर्गमूल। और आपको पता है 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 आ जाएगा, इधर भी 3/7 इधर भी 6/7। तो दी को जय कितने आ चुके हमारे पास ओ एक ही, तो 2/7 3/7 और 6/7 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तय क्या दिया है, उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनके लिए अनुपात 2 3,4 और 1 कोमा माइनस के 2,1 है। ठीक है, यह क्वेश्चन हमें इसी चैप्टर से दिया है जो हमने क्वेश्चन पिछले किया है दीप कोज्जा वाले से, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। और आपने इस पार्ट में एक बात देखी होगी, जितने भी क्वेश्चन करे हमने, अब ये 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। इससे पहले के 7 क्वेश्चन लगातार समाकलन से पूछे गए हैं, तो इसलिए चैप्टर समाकलन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर एक बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे, क्या करना है बीच को कोण निकालना है। तो मेरे पास क्या दिया है अनुपात दिया है, तो कौन सा अनुपात है द्विक अनुपात। जो तो द्विक अनुपात लिखेंगे इसको, द्विक अनुपात लिखे जिनके लिए अनुपात क्या है ना द्विक अनुपात लिखेंगे। तो द्विक अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कितना 2 3,4, इसको किससे डिनोट करूँगा A1 और ये B1 और ये C1। ओके, A1 B1 C1 हो गए। फिर कितने बिंदु है हमारे पास ये अनुपात 1 कोमा माइनस के 2,1। ठीक है, ये तो कौन सा होगा ये A2 हो जाएगा, और ये B2 और ये C2 हो गए हमारे पास A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब हो गए हमारे पास ये द्विक अनुपात। अब इनके द्वारा हम फॉर्मूला लगाकर इसका बीच का कोण निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास कोस थीटा बराबर, क्या होता है कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2 और अपोन में कितना A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस के C1 का स्क्वायर। ओके, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। ओके, फिर प्लस लगाकर फिर इसका स्क्वायर A2 B2 का, तो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस के C2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो हमारे पास A1 B1 कितने हैं 2 3 4, तो लिखूंगा 2 और A2 कितना 1 तो गुणा 1 प्लस के B1 कितना हमारे पास 3 और B2 कितना माइनस के 2, फिर प्लस के C1 कितना 4 और C2 कितना 1, तो 4 गुणा 1 बटे में A1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस फिर B1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल, फिर प्लस A2 का स्क्वायर, तो A2 कितना हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया इतना। अब उसके आगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो गया और 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस के, और फिर 4 गुणा 1 प्लस के 4 और बटे में कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और प्लस 9 प्लस के 16 और पूरे का वर्गमूल, फिर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, ये कितने हो गया 4 और 2 6 और माइनस के 6 और बटे में 9 और 4 13 और 16 और 13 कितने होते हैं हमारे पास 16 10 26 26 और 3 29, ये 29 हो गए। फिर प्लस 4 और 1 5 और 1 6, तो √6 हो गया इतना। अब 6 में 6 गए 0 और ये √29 प्लस के √6, जब इससे भाग देंगे जीरो को किसी भी संख्या से भाग दो तो 0 ही आता है। तो हमारे पास कोस थीटा वैल्यू चल रहा था फॉर्मूला पूरा देखो यहाँ से स्टार्टिंग से ही, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया ये 0। अब आप हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है, कोण निकालना है बीच का कोण, तो कोस थीटा जो कोस के उसमें किसका मान होता है ये होता है कोस π/2 का, तो यहाँ से कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ चुका π/2 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या दिया समाकलन ज्ञात करें 1/x × log x dx। तो आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर समाकलन से क्वेश्चन आ चुका, तो समाकलन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए समाकलन को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार करना होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना log x बराबर क्या कर लूँ t मान लेता हूँ, log x बराबर के t और t के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो t के जब सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा log x का, तो 1/x × dx/dt
ठीक है, बराबर टी का अवकलन 1। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, और 1/x जो का तो डी टी वहाँ पर गुना पहुँच जाएगा। हो गया, तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, और log x बराबर के टी। तो 1/t हो जाएगा, 1 तो जुका तो, और log x बराबर क्या रखा मैंने टी, और 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या है हमारे पास, डी टी। हो गया डी टी, और उसका समाकलन, जब 1/t का समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, log t। हो गया, और जी log t होगा जब, अब इसकी जो हमने माना करते इसमें जो सपोज करती वैल्यू log x बराबर टी, और टी की जो मानना तो log x बराबर मानना टी को। अब वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे, टी का मान क्या, log x, तो log इंटू log x हो जाएगा ये। हो गया, और कोस्टेंट सी लगाकर इस क्वेश्चन का यह आंसर हो जाता है। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1,2 और 4, -3 है। तो मैं क्या, कौन से चैप्टर से दे दिया है, वर्त के चैप्टर से एक क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें क्या करना है, वर्त का समीकरण, ठीक है, व्यास के निर्देशांक दे दिया है। तो यहाँ पर वर्त का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक। तो सबसे पहले इसको निर्देशांक को कन्वर्ट करेंगे, कैसे कैसे कौन सा वैल्यू हो गया। तो जो हमारे पास ये व्यास के निर्देशांक दिए है, इसको क्या लिखूँगा मैं, x1 और जी y1, और ये x2 और y2। तो यहाँ पर x1, y1 बराबर कितना होगा, -1, 2। और उसी प्रकार x2, y2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, -3 हो गया। अब यहाँ पर वर्त का समीकरण, वर्त के समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, x माइनस के x1 इंटू x माइनस के x2 प्लस y माइनस के y1 इंटू y माइनस के y2 बराबर के 0। और आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो वर्त का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने उसमें अच्छे से समझाया है वर्त का समीकरण, वर्त का क्षेत्रफल वगैरह, जितने भी क्वेश्चन है हमारे पार्ट में, इस चैप्टर में वर्त वाले में, उससे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिखाई है। ठीक है, आप वहाँ पर भी जाकर समझ सकते हो कैसे कैसे हमने किया है क्वेश्चन। इस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो x तो एज इट इज, x1 का मान कितना हमारे पास, -1, और ये माइनस पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, इंटू x माइनस के x2 कितना हमारे पास 4, ठीक है, प्लस y माइनस के y1 हो गया। और जी y1 कितना हमारे पास, y माइनस के y1 कितना है, y1 2 ही तो है, y माइनस के 2 हो जाएगा। फिर इंटू y माइनस के y2 कितना -3, और ये पहले से माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, और बराबर के 0। अब इनकी मैं अंदर गुना करता हूँ, तो x की गुना x में करूँगा x², और x की 4 में करूँगा तो -4x, फिर 1 की x में करूँगा तो प्लस के x हो जाएगा, और फिर 1 की -4 में करूँगा तो -4, फिर प्लस, ओके। फिर y की y में करूँगा तो y², और y की 3 में करूँगा प्लस के 3y, ठीक है। और फिर -2 की y में करूँ तो -2y, और -2 की 3 में करूँगा -6 हो गया इतना। अब मैं इसको जो स्क्वायर वाला पद है इनको स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, x² प्लस y² -4x और प्लस के x, तो कितने हो गए -3x। 4 में से घट जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं, और जो माइनस के ज़्यादा है तो इसलिए माइनस की संख्या आ जाएगी। तो हो गया। फिर उसी प्रकार 3y में से 2y घट जाएंगे तो कितने बचे, प्लस के y हो गया इतना। 6, 4 और 6 कितना होगा, -10, और = 0। यही इस क्वेश्चन का वर्त का समीकरण निकल कर आ चुका है जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नया क्या दिया है, वर्त x² प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर के 9 के केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करने हैं। तो इसमें मैं क्या दे दिया, अब किसने वर्त की इक्वेशन दे दी है, उससे पूछा है इसके वर्त के समीकरण से उसका केंद्र और केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व करूँगा मैं इक्वेशन को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x² तो एज इट इज़, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो उसका फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर लूँगा मैं। सोल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर 2ab 2 दूनी 4y, तो प्लस के 4y हो जाएगा। ठीक है, और 9 को मैं इधर ले आता हूँ बराबर से इधर, तो -9 हो जाएगा। यही कंप्लीट इक्वेशन बन गई। बनने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, केंद्र निकाल लेंगे, केंद्र के निर्देशांक बोल दिया, केंद्र बिंदु बोल दे, एक ही बात होती है, निर्देशांक। ठीक, तो केंद्र के निर्देशांक के लिए हमें क्या करना होता है, एक व्यापक समीकरण होती है उससे तुलना करनी होती है। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था, वर्त का समीकरण निकालना, त्रिज्या निकालना, निर्देशांक निकालना, केंद्र निकालना, उस वीडियो में अच्छे से समझाया कैसे कैसे निकालते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो, अच्छे समझना चाहते हो, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो
क्या दिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4 वाई माइनस के 9। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है व्यापक समीकरण से तुलना, जब जाकर इसका हम निर्देशांक निकल पाएंगे केंद्र के। तो व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, व्यापक समीकरण से इक्वेशन फर्स्ट, व्यापक समीकरण से समीकरण 1 की तुलना करने पर। तो व्यापक समीकरण क्या होते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy और प्लस के कांस्टेंट c। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन होते हैं बराबर के 0। ठीक, अब हमें क्या करना था केंद्र बिंदु निकाल लेते हैं। तो केंद्र यानी कि केंद्र के निर्देशांक बोलते हैं जिसको। तो 2gx बराबर क्या होता है, जो हमारे पास x वाला पद होगा यहाँ पर हमारे पास क्या है 2gx का वाला x वाला पद है 2g। तो 2g ले लिया मैंने। और वहाँ जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में g x वाला पद कितना है, तो है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो क्या लिखे हम 0। तो g का मान कितना आएगा हमारे पास 0 आ गया। उसी प्रकार y के बिंदु के लिए लिखेंगे यहाँ पर y बिंदु क्या हमारे पास 2f, तो 2f लिखा मैंने, ठीक है। और जी यहाँ पर समीकरण में 1 में क्या हमारे पास 4 है, y का मान y के गुणज में 4 है, तो मैं लिखूंगा 4। तो f का मान कितना आएगा हमारे पास 2। अब जो केंद्र बिंदु निकल के आएंगे हमारे पास वो क्या होते हैं माइनस के g कोमा माइनस के f। ओके, तो g का मान कितना हमारे पास 0 ही है और f का मान कितना 2, और यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 2। तो केंद्र बिंदु क्या निकल के आए हमारे पास 0 कोमा माइनस के 2 हो गए। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम त्रिज्या r से डिनोट करते हैं या a से, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के c। और आप एक बात और देख सकते हो, यहाँ पर g और f के मान निकाल लिए मैंने, c का मान भी निकला कहाँ से व्यापक समीकरण से। यहाँ पर क्या c हमारे पास c है, मैंने c लिखा, और वहाँ पर कितना है कांस्टेंट c 9, तो 9 हो जाएगा माइनस के, ठीक है। ओके, c का मान कितना आएगा माइनस के 9। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा जी एफ सी की, तो g का मान कितना 0 और f का मान कितना माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर पर माइनस c का मान कितना माइनस के 9 और माइनस पहले से तो प्लस के 9 हो जाएगा। और पूरे का वर्गमूल तो 0, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 9 जू का तो 9 4 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो त्रिज्या कितनी निकल गई हमारे पास, सॉरी आपको दिखना होगा मैंने इस प्रकार किया है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी आ चुकी हमारे पास 4। और केंद्र बिंदु कितने निकल का है, केंद्र के निर्देशांक 0 कोमा माइनस के 2, ठीक है। इस प्रकार हमने ज्ञात कर रहे थे और इस प्रकार हमने इनको किया है। और अगर यह क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, जिससे कि वीडियो हमारा लंबा ना हो पाए, इसलिए हमने यहीं तक की क्वेश्चन किए हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के और 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।